अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ख़ास हिरान का वाक़या सुनाए जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक यहूदी ने एक हिरान को बंद रखा है। जैसे ही वो हिरान की नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो रोते हुए बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकाली थी। उसी दौरान यहूदी आया और मुझे पकड़कर बंद दिया। सुबह से मैं यूं ही कह दूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से मैंने उन्हें दूध नहीं पिलाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलाने की और उन्हें दूध पिलाने की इजाज़त दिला दे। हिरान की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उसे यहूदी से फरमाया, ये यहूदी, तुमने उसे मासूम हिरन को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि यह एक माँ है, इसके तन दूध से भरे हुए हैं। यह अपने बच्चों को दूध न पिलाने की वजह से परेशान है। इसे छोड़ दो ताकि यह अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने कहा, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मनकार मैं इसे क्यों छोड़ दूं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरन को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो अपने बच्चों से मिलकर दूध पिलाकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने शिद्दत से पूछा, बंदा हुआ जानवर क्या कभी वापस आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? मैं अगर इसे छोड़ दूं तो यह कभी वापस नहीं आएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी ने किसी भी तरह से हिरान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने फरमाया है, इसके बदले तुम मुझे बांध लो। अगर यह वापस ना लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अगर यह वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद करूँगा। आखिरकार यहूदी ने हिरन को छोड़ दिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद दिया। आज़ाद होते ही हिरन तेजी से जंगलों की ओर भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, हिरन अब कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। इसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। एक जंगल के जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। हिरन तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंच गई। बच्चों ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, अम्मा आप सुबह से कहाँ थी? हम आपका इंतज़ार करते करते थक गए हैं, भूख से बहुत परेशान है। क्या हो गया था? क्या आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ? हिरन बोली, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकाली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बंद कर ले गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने अपनी हालत के बारे में कहा और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया और उनसे मदद की गुहार लगाई। हिरन ने आगे कहा, नबी किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मदद करने के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं। अब मुझे वापस लौट कर जाना होगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी माँ। हिरन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह बेराम दिल यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद कर रखे हुए हैं, इसीलिए तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे वापस जाना होगा। मैं अपने नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरन के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ हमसा मिलानी है और हमें दूध पिलानी है, तो वह रोते हुए बोले, अम्मा आप कैसे सोच सकती हैं, नबी के इस हालात में रहते हुए हम दूध पिएंगे नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते, आप चलिए। हम अल्लाह की नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। उसके बाद माँ हिरन अपने बच्चों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरन के लौटाने में थोड़ी देरी हो गई
तो वह यहूदी रंग करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक जंगल के हिरन के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। तुम वाकई सोचते हो कि वह हिरन वापस आएगा? कयामत तक वह किरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरे कैद में रहोगे। या सुनकर नबी या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से कहा, आई यहूदी थोड़ा सब्र करो, वह हिरन जरूर लौट कर आएगी। अल्लाह की मर्जी से वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगी। यहूदी हंसते हुए बोला, आ मोहम्मद, अपना यह ख्याल छोड़ दो, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वह हिरन कयामत तक कभी वापस नहीं लौटेगी। इस तरह कुछ और वक्त बीत गया। यहूदी दिल ही दिल में सोचने लगा, मोहम्मद को बंदी बनाकर मैं लोगों से बहुत सारा धन उसूल करूंगा। क्या कभी इंसान के खातिर हिरन अपने ममता को छोड़कर लौट कर आया है? थोड़ी देर और बीतने के बाद यहूदी ने देखा कि ना सिर्फ हिरन लौट कर आ रही है, बल्कि उसके बच्चे भी लौट कर आ रहे हैं। यह देखकर वह हैरान रह गया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन से पूछा, है हिरन, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो यह था कि तू अकेली लौटेगी। माँ हिरन ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को यहूदी के पास मेरे लिए गिरवी रख दिया, ताकि मैं तुमसे आखिरी बार मिल सकूं, मैं तुम्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकते हैं कि नबी अकरम को बंधन में छोड़कर हम आपका दूध पिएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। माँ हिरन ने आगे कहा, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, माँ यहूदी, देखो तुम्हारा हिरन लौट आए है। वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को भी लाए हैं। अब तुम जो चाहो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूँ, मैं इन जंगल के जानवरों, परिंदों, पूरे कायनात का नबी हूँ। यह बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरन जो आपके ममता में वापस लौट आया, मैं समझ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। मुझे अब यूएस हिरन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यूज़ आपको वापस लौटाता हूँ और आपकी खिदमत में मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इसके बाद वह यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथों पर एक कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक और वाक़या पार्ट 2 के लिए आप अपनी राय कमेंट में बताइए। सदके के नियत से ऐसी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। जाज़ाकल्लाह खैर।